नमस्कार। कला और प्रतिभा के नाम पर छत्तीसगढ़ कहीं भी किसी क्षेत्र में किसी और राज्यों से कम आंका नहीं जा रहा है। राज्य आज हर क्षेत्र में अपनी बढ़ोतरी कर रहा है और इसे ही संवारने का काम अखिलेश शर्मा जी ने किया है, जो राजधानी रायपुर से हैं और यह बहुत विगत 10 सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट है कि राम भक्त हनुमान जी के 5000 फ़ोटो कलेक्शन का ये बुक आपको दिखाई दे रहा है। यह बुक इन्होंने पब्लिश करवाया है, जिसमें राम भक्त श्री हनुमान जी के 5000 फ़ोटोज़ हैं और यह फ़ोटो कोई भी रिपीटेशन वाला नहीं है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर किया गया है इसी साल और इसके लिए इन्होंने विगत 10 सालों तक इसके लिए कड़ी मेहनत की है और मेहनत के बाद इसे छपवाया और आज ये पब्लिश होके तैयार हो चुका है। और किस तरीके से इनकी जर्नी रही है और किस तरीके से ये मेहनत करते हुए आ रहे हैं। पेशे से अगर बात की जाए तो अखिलेश शर्मा जी एक कोचिंग चलाते हैं और यहाँ पे ये मौजूद हैं हमारे साथ और आज हम उनकी इस पूरी जर्नी पे बात करने वाले हैं और जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब मिल चुका है और कैसा लग रहा है अभी कि आपकी जो 10 साल की जर्नी थी और आपने मेहनत किया, उसके बाद आपको आज ये बुक आपकी तैयार है, जो 10 साल की मेहनत है आपकी, कैसा लग रहा है? सर, मैंने इस उद्देश्य से नहीं किया था कि मैं उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। मैं तो जो महाराज की पहली फ़ोटो है हनुमान जी की, जो देखा था, मुझे बहुत पसंद आई थी और उसी फ़ोटो से मुझे कलेक्शन करने का मन हुआ था कि प्रभु की बहुत सी फ़ोटो होना चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो आज तक हमारे तुलसीदास जी के बाद से किसी ने हनुमान जी पे काम नहीं किया है। ना कोई बुक पब्लिश हुई है, न पत्रिका, चालीसा, ये सब उन्होंने ही बनाया था। सुंदरकांड उसके बाद किसी ने नहीं बनाया। तो मेरी इच्छा थी कि हनुमान जी के बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं और अलग अलग रूप होते हैं, मैं चाहता हूँ सबको एक साथ कलेक्ट करूं। तो प्रभु की इच्छा थी, माध्यम मैं बना और वो चीज़ बन के तैयार हुई। कितने टाइम लगा इसमें पूरे मेहनत करते हुए? कितना टाइम लगा? सर, लगभग 10 साल लगा बुक को इकट्ठा बनाने में। 1 साल तो उसको तैयार करने में लगा था, क्योंकि सभी इसमें जो फ़ोटोज़ हैं वो RCB हैं, उनको CMY के किया और फिर उसको एक पेज में 20 फ़ोटो के हिसाब से मैंने 256 पेज की बुक बनाई। तो 5000 फ़ोटो उसमें आई सर। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? सबसे पहले इसके लिए जो थॉट होती है कोई भी काम करने से पहले, वो कहाँ से आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए? वही सर, पहली जो फ़ोटो मुझे मिला ना, तो मुझे लगा कि हनुमान जी की बहुत सारी फ़ोटो मैं देखता हूँ और मैं एक फ़ोटो को एक जगह रखना चाहता हूँ इकट्ठा करके। तो मेरी ये सोच ही मेरे को फिर उस लाइन में आगे बढ़ाई कि नहीं, मैं इकट्ठा करते जाता हूँ, फ़ोटो हो सकता है अच्छा मिले। और एक समय ऐसा भी आया था बीच में जर्नी, जैसे आपने बात की है कि बीच में फ़ोटो मिलना बंद हो गई थी लगभग 1800 फ़ोटो के बाद। तो मैंने अपने जितने दोस्त यार हैं सबको बोला, यार गुड मॉर्निंग, मुझे मत भेजो, आप हनुमान जी की एक फ़ोटो भेजो। तो मुझे बाहर के देशों से भी, चीन, मतलब आपका नेपाल से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, वर्मा से, मलेशिया से, बाली से बुक्स फ़ोटोज़ बहुत सी मिली हनुमान जी की और बहुत सारे लोगों ने मुझे हनुमान जी की फ़ोटो भेजा। फिर लोग मुझे बर्थडे पे हनुमान जी की फ़ोटो ही भेजते थे, ऐसा होने लगा। तो ऐसे कलेक्शन बढ़ते गया। फिर मैं करीबन 4000 के बाद फ़ोटो रुक नहीं रही थी, आ ही रही थी। तो मैं बोला जिस दिन फ़ोटो आना बंद हो गई उस दिन मैं बंद करूँगा। और विगत 6 महीने तक फ़ोटो नहीं आई, तो मैंने बोला कि नहीं, अब इसके बाद बंद है। 5000 फ़ोटो लास्ट है, अब इसके बाद नहीं करूँगा इसको। फिर मैंने बुक बनाने का प्लान किया। आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी कौन से महीने में आपको रजिस्टर किया गया? सर, मैं जनवरी में अप्लाई किया था और मुझे मार्च में लेटर मिला था। और ये बुक आपने कब पब्लिश कराई? मैं सर 11 जून को पब्लिश कराई है। किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? आप पेशे से एक कोचिंग भी चलाते हैं, पेशे से बिजनेसमैन भी हैं और इन चीज़ों के लिए भी आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। उसको कैसे देखते हैं और कैसे मेहनत किया आपने? सर, इसके लिए सब प्रभु की कृपा है। हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं है संसार में मेरे हिसाब से। और जैसे हनुमान जी की लाइन है कि और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो कोई भी देवता की आप पूजा करेंगे सालों लगेगा, मगर हनुमान जी, और वो लाइन तुलसीदास जी ने लिखा है कि और देवता चित्त ना धरई, आपको दिमाग में भी नहीं लाएंगे। और हनुमान जी कैसे देवता हैं जो आपको सर्व सुख कर सकते। और सबसे बड़ी चीज़ ये सर कि
और देवताओं के बारे में आप बात करेंगे सर, सबके वाहन हैं। जैसे आप ऑफिस से यहाँ आए किसी न किसी वाहन से, किसी भी देवता की आप आराधना करेंगे उनके वाहन को पहले पूजना पड़ेगा। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनके वाहन नहीं है। आप याद कीजिए, प्रभु तो स्वयं आपके पास आ जाते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ सर, और ये इनका त्याग सर जीवन में किसी ने नहीं कर सका है, ना कोई कर सकता है। जब हनुमान जी ने इतना बड़ा काम किया तो माता जी की खबर लेके आए और सब लोगों ने तारीफ़ किया कि इतना बड़ा काम, सब लोग खाना बना कर दिए थे। सुग्रीव जी ने बोला था कि हम तब तक कोई भी फल नहीं खाएगा जब तक सीता जी की खबर नहीं आएगी। जब इतना सब हो गया और हनुमान जी से बोले राम भगवान ने कि तुमने इतनी मेहनत की, तो उन्होंने एक लाइन बोली, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मतलब सब आपके प्रताप से हुआ है प्रभु, मेरे कुछ भी प्रभुताई नहीं। इतना बड़ा बोलने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। आज की डेट पे आदमी थोड़ा सा भी कुछ करता है ना सर, तो 50 बार उसको बताना चाहता है, 1000 बार बताता है कि मैंने किया। और प्रभु ने इतना कुछ किया मगर कभी रिटर्न नहीं बोला कि प्रभु मेरे को ये चाहिए। तो इनसे बड़ा भक्त, और सर ये तो कलयुग में अजर अमर हैं, तो इनसे बड़ी शक्ति भी नहीं है सर। मैं पिछले 35 साल से सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, और मेरे ऑफिस में जो भी नया बंदा आता है उसको राम दरबार की फ़ोटो, तुलसीदास सुंदरकांड की वो, और राम नाम लिखने वाली कॉपी मैं देता हूँ सर सभी को। तो मैं चाहता हूँ कि सर बजरंगबली के जितने भी, मैं बहुत से मंदिर भी बनाए हैं और मंदिरों में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मेरी दिल इच्छा है कि हनुमान जी के लिए जो कर सकता हूँ जीवन में मैं करूँ। आपको बता दें कि इससे पहले भी अखिलेश शर्मा जी ने और अपने नाम पे कई तरीके से खिताब जीते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। कौन कौन से ऐसे काम किए हैं आपने जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो चुका है इससे पहले? सर मैं छत्तीसगढ़ सिनेमा की किताब बनाया हूँ, हमर छालीवुड। उसमें 50 साल का इतिहास है। 1964 में पहली फिल्म बनी थी कहीं देवे संदेश। कहीं दिव्य संदेश से लेकर 2013 तक 50 साल के जितने फिल्मों के पोस्टर हैं वो मेरे पास हैं सर। ये पूरे छत्तीसगढ़ में किसी के पास नहीं है कलेक्शन। तो इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा बना था सर। और दूसरा ये बना है सर, तीसरा बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बजरंगबली से बढ़ के मेरे जीवन में कुछ नहीं है सर। और मैं अब कोई दूसरा उसके बाद कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहता। कल एक सज्जन ने पूछा था मुझसे, तो उसका यही जवाब दिया था सर मैंने। जी, तो इसमें कुछ एक यूनिक क्या लगता है आपको जो बुक पब्लिश आपने करवाई है, कि इसमें कोई भी एक भी फ़ोटोज़ जो हैं आपने डाले हैं 5000 में, इसमें कोई भी फ़ोटोज़ रिपीटेड है या कैसे क्या है? नहीं सर, मैंने 99.9 कोशिश किया कि फ़ोटो रिपीटेड एक भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है सर, भगवान जी ने मुझे सेलेक्ट किया है ना, तो उन्हीं का दिमाग है सर कि फ़ोटो को ना मेरे को याद रखने की क्षमता रही। नहीं तो 5000 फ़ोटो याद रखना भी संभव नहीं, क्योंकि एक ही दिन में नहीं बनी है, सालों में बनी है। तो यार ये फ़ोटो 22 नंबर पेज में आ गई है, ये फ़ोटो 28 नंबर में आ गई है, इसको डिलीट करना है, इसको हटाना है, ये भी सब उन्हीं की कृपा से हुआ है सर। इस पूरे सफ़र में आपके साथ में आपके कोई हेल्पिंग हैंड कोई था कि आप अकेले ही थे इसमें? बस सर, प्रभु के अलावा कोई नहीं था मेरे साथ, और प्रभु ही चाहिए मुझे बस। फैमिली सपोर्ट था आपको? हाँ, फैमिली सपोर्ट तो सर, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो घर से तो सपोर्ट है। फैमिली सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आई थी। फ़ोटोज़ के लिए जो मेहनत रही ना प्रभु की, तो प्रभु का ही आशीर्वाद रहा कि वो चीज़ हो पाई। हम देखते हैं कि हम कहीं पे भी मंदिर पे या कहीं भी जाते हैं तो हनुमान जी की हमने आज तक भी जो जितनी भी देखी होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 फ़ोटो ही देखी होंगी, बाकी सब रिपीटेड रहते हैं। आपने इतना यूनिक स्टाइल से और इतने सारे 5000 हर में अलग पोज, अलग डिफरेंट उसमें कैसे आपने, कहाँ से जुटा पाया, कहाँ से इतनी तो नेट्स में भी नहीं अवेलेबल होंगी, कहाँ से आपने मंगा लिया? सर वही तो बोलो ना, ये 10 साल लगा है संघर्ष में। और मैं रोज़ सुबह उठ के भगवान से ही चाहता था, भगवान एक कुछ नई फ़ोटो आज दिला दो प्रभु। मतलब मेरी दिली इच्छा होती थी कुछ नया आ जाए, भगवान एक नई फ़ोटो आ जाए मेरे पास। मतलब जैसे आदमी खाने के लिए भूखा होता है ना सर, वैसे ही मैंने फ़ोटो का भूखा था उस समय कि मेरे को फ़ोटो महाराज की ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और हर फ़ोटो में मैं सर कुछ ना कुछ ढूंढता था। और आप देखेंगे इसमें कई ऐसी फ़ोटो जिसमें आप देखेंगे जैसे हनुमान जी लेके बैठे हुए हैं, राम भगवान लक्ष्मण जी को लेके बैठे हैं, और हनुमान जी इतने बड़े भक्त होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं कर पा रहा, एकदम असहाय टाइप के बैठे दिखा फ़ोटो। ऐसी फ़ोटो मेरे को देखने को नहीं मिलती। एक समय जब ऐसा हुआ था, हनुमान जी से बोला गया था, तो हनुमान जी ने बोला था कि अगर आप बोलो प्रभु तो मैं सूर्य की दिशा बदल सकता हूँ, कि सूरज ही नहीं उगेगा तो मतलब ख़त्म ही नहीं होंगे। अगर आप बोलो तो चंदा को मैं पूरा तलिया से मोड़ के अमृत निकाल के पिला सकता हूँ। लास्ट में बोलते कि प्रभु अगर आप बोलोगे तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ उनमें, इनमें लक्ष्मण जी को, मगर प्रभु इनको आप मत रो। मतलब प्रभु के आंखों में आंसू देख के हनुमान जी इतने द्रवित हो गए थे। वो फ़ोटो इस बुक में है सर। ये कलेक्शन बहुत बड़ा कलेक्शन है मेरे लिए, मैं आपको दिखाऊंगा भी।
बुक को लाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? इसको आपने बना लिया, आपको आपका नाम पूरे देश दुनिया में दर्ज हो चुका था। इस बुक को लाने के पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण आपको कहाँ पे लगता है कि नहीं, ये बुक आना चाहिए था और लोगों तक ये पहुंचना चाहिए था? आपने इसका सर्कुलेशन का भी काम कर दिया पब्लिश होने के बाद, और अब ये मार्केट्स में अवेलेबल हो चुके हैं, आप बराबर सर्कुलेट हो रहे हैं। तो क्या कारण रहा कि आपको लगा कि नहीं, अब इसकी ज़रूरत है मार्केट में? बहुत तरीके से आपकी और भी किताबें हैं, आप बहुत तरीके की बुक्स भी लिखते हैं। लिखा हूँ सर अभी तक। क्या कारण रहा इसको मतलब लाने का? सर इसका सबसे बड़ा रीज़न, अगर हनुमान जी को जिसने जी गया ना सर, वो जीवन में सब कुछ पालेगा। एक लाइन और अच्छी बताता हूँ, जब राम भगवान बोलते हैं कि इतना बड़ा काम हनुमान जी ने किया, कैसे हुआ, तो बोलते हैं प्रभु जी, मतलब राम भगवान से बोलते हैं कि जामवंत कहा सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप जीवन में अगर सक्सेस होना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, तो प्रभु की शरण में रहिए, फिर आपकी सब दिशा दशा सब बदल जाएगी। जो देखने वाले हैं उनको अगर इस बुक के लिए लगेगा या उनको चाहिए रहेगा, क्या रेट में अभी अवेलेबल करवा रहे हैं अभी आप ये बुक? इसकी प्रिंटिंग कास्ट तो 500 है और मैं 200 रुपये के लॉस पे दे रहा हूँ सर लोगों को। मैं 300 में दे रहा हूँ और कई लोग को मैं फ्री देता हूँ। जो जैसे हनुमान जी के मंदिर में जितने पुजारी उनको मैं फ्री देता हूँ, उनसे कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि वो 24 घंटे बजरंगबली की सेवा कर रहे हैं और उनके लिए बहुत बड़ी खुशी होती है कि चलो भगवान के 5000 फ़ोटो देखने को मिलेंगे हमको एक साथ। इसलिए सर मैं बहुत लोगों को फ्री भी देता हूँ। अर्निंग पर्पस से आपका कोई इसमें कुछ नहीं, इसमें तो मेरी तो दिली इच्छा है कि मेरा अगर जितना लग सकता है मैं लगाने को तैयार हूँ। मतलब मेरी अगर आप अंतिम इच्छा पूछेंगे तो मैं चाहता हूँ कि मैं मंगलवार को ख़त्म हूँ महाराज के दिन। मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी जाते समय मैं किताब हाथ में रख के जाऊँ, अपने हाथ में रखी रहे, मैं ख़त्म हूँ। ये मेरी दिली इच्छा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं तो चाहता हूँ कि जितना जो कुछ हो सकता है, अब जितना समय बचा है प्रभु की सेवा में लगाना है मुझे बस। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश शर्मा जी, जिन्होंने अपनी पूरी वृत्तांत बताई। इस किताब से लेकर 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आज ये पूरी बुक पब्लिश करवा रखी है। और इन्होंने जैसा आपने सुना कि कितने मेहनत और कितने संघर्षों के बाद और जो प्रेरणा इनको जो मिली इस पूरे यात्रा में, वो हनुमान जी ने ही दी, जैसा उन्होंने बताया। और ये अब मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। वो अपने नुकसान से जैसा बता रहे हैं कि हम 200 रुपये की लॉस में भी ये बुक अवेलेबल करवा रहे हैं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के बीच में ये पहुँचे और लोग इसको स्मरण करें, भगवान की फ़ोटो देखें और उनको याद करें। कैमरा पर्सन अजहर के साथ आशुतोष गौरहा, रायपुर।